बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन ब्रिंजल शामी कबाब की रेसिपी। ये जो रेसिपी है, अगर आप इसे ऐसे ही फॉलो करेंगे तो आपके कबाब सेम ऐसे ही बनेंगे, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट। अगर आप मेरी वीडियो को भी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके भी कबाब बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए ब्रिंजल यानी कि बैंगन। इसको हम सर्कल में काट लेंगे। सर्कल इतने ज़्यादा ना मोटे हों ना इतने ज़्यादा पतले, नॉर्मल साइज़ के सर्कल कट करेंगे। चलें अब हम इसे फ़ौरन से फ्राई कर लेते हैं, वरना अगर हमने इसे रख दिया तो ये ब्लैक हो जाएंगे। एक पैन में हमने लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम बैंगन के कटे हुए सर्कल डाल देंगे। ऑयल मुझे थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा और शामिल करूँगी। इनको हमने ज़्यादा कुक नहीं करना। अब हम इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। शैलो फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। ब्रिंजल शामी की बाहर की कोटिंग के लिए हमें चाहिए आलू, हाफ केजी के करीब। इनको मैंने पहले से बॉईल करके रख लिया था। अब मैं इसे मैश कर रही हूँ। अच्छे से मैश करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे नमक 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। अब हमें चाहिए सब्ज़ धनिया। इसको भी मैंने अच्छे से धो लिया था, इसका पानी खुश्क कर लिया था। अब मैं इसकी बारीक कटिंग कर रही हूँ। चलें अब धनिया को भी आलू में शामिल कर देते हैं। इसके बाद हमें चाहिए 2 सब्ज़ मिर्चें। मिर्चों की भी मैं बारीक कटिंग कर रही हूँ। मिर्चों की कटिंग करने के बाद इसको भी मैं आलू में शामिल कर दूँगी। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। आप इसे अपने हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। मैं इसे चम्मच से ही मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद हम इसे एक साइड पे रख लेते हैं। इसके बाद हमें चाहिए चिकन। चिकन को भी मैंने बॉईल करके इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। मैं शामी में चीज़ स्लाइस भी यूज़ करूँगी। इसका रैपर उतार कर इसके 4 हिस्से कर लूँगी। चलें अब शामी कबाब को बनाना शुरू करते हैं। थोड़े से मैं लूँगी आलू। इसके पहले मैं बॉल बना लूँगी, फिर इसको प्रेस करके शामी की शेप दूँगी। इसको साइड से भी प्रेस करूँगी ताकि इसके किनारे फ्राई करते हुए टूटे नहीं। इसकी एक साइड को बनाकर प्लेट में रख लेते हैं। चलें अब दूसरी साइड को बनाते हैं। दूसरी साइड को भी सेम इसी तरह से शामी की शेप में बना लूँगी। अब इसके ऊपर मैं रखूँगी बैंगन जो मैंने पहले से फ्राई किए थे। इसके बाद मैं इसके ऊपर रखूँगी बॉइल्ड चिकन और चीज़ स्लाइस। चीज़ स्लाइस रखने के बाद जो मैंने शामी बनाई है वो इसके ऊपर रखूँगी। इन दोनों शामियों को आपस में प्रेस करके एक दूसरे के साथ जोड़ दूँगी। एक शामी बन चुकी है, इसे हम प्लेट में रख लेते हैं। इसी तरह से बाकी शामियों को भी बनाकर रख लूँगी। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 अंडे, इसको मैं फेंट लूँगी। चलें इन शामियों को फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए एक पैन में ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इन शामियों को फ्राई करेंगे। फ्राई करने से पहले हम इन पर लगाएंगे अंडा। इसके बाद इस पर लगाएंगे मैदा। एक बार फिर से अंडा लगा देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, चलें हम इसमें शामी को डाल देते हैं। इसी तरह से बाकी शामियों को भी ऑयल में डाल देते हैं। इसको फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर इतना पकाएंगे कि ये गोल्डन फ्राई हो जाएं। गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें सर्विंग के लिए प्लेट में निकाल लेते हैं। चिकन ब्रिंजल शामी कबाब तैयार हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, एकदम ज़बरदस्त, एकदम परफेक्ट और क्विक रेसिपी है। अंदर से भी परफेक्टली कुक है। हमने इसमें चीज़ डाली है जिसकी वजह से ये खाने में और भी मज़ेदार लगेगी। आप इसे केचप, दही की चटनी, खट्टी मीठी चटनी या इमली की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करके फ़ीडबैक ज़रूर दे दिया करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो फ़ौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट्स कर दें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।